हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग भक्ति काल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है। माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है। तो यह कबीरदास का कथन है। माया महाठगनी हम जानी कबीरदास का कथन है। इस कथन के माध्यम से कबीरदास जी ने माया को महाठगनी के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, इस कथन के माध्यम से कबीरदास जी ने माया को महाठगनी बताया है, जिसके जाल से केवल गुरु के ज्ञान के द्वारा ही निकला जा सकता है। कबीर के अनुसार माया एक महाठगनी है, जिसके जाल से केवल गुरु के ज्ञान के द्वारा ही निकला जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किस संत ने विदेशी आक्रमण के विरुद्ध आवाज उठाई थी। तो संत गुरु नानक देव जी ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। गुरु नानक देव के विचार उनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों में संकलित हैं, जैसे जपूजी साहब, असा दीवार, रही रास, सोहिला, नसीहतनामा। ठीक है, इसके अलावा गुरु नानक जी के एक मुसलमान शिष्य थे, नाम था रागी। ठीक है, जो गुरु नानक के गेय पदों को गाते थे। ठीक है, गुरु नानक के शिष्य रागी जो कि एक मुस्लिम थे, वे गुरु नानक के गेय पदों को गाते थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन के विषय में यह उक्ति किनकी है। तो भक्ति आंदोलन के विषय में यह उक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन की है। ठीक है, भक्ति आंदोलन के संबंध में यह कथन किनका है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का है। अगला प्रश्न देखेंगे, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत है, यानी संत दादू दयाल के शिष्य निम्न में से कौन नहीं है। निम्न में से कौन संत दादू दयाल के शिष्य नहीं है। तो संत पीपा दादू दयाल के शिष्य नहीं है। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। इनके शिष्य परंपरा में 52 शिष्य माने जाते हैं। दादू दयाल के शिष्य परंपरा में कितने शिष्य आते हैं, तो 52 शिष्य आते हैं, जिनमें पीपा का नाम नहीं आता है, संत पीपा का नाम नहीं आता है दादू दयाल के शिष्यों में। इसके अलावा दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास और मिस्किन दास थे। ठीक है, और जो पीपा थे ये रामानंद जी को अपना गुरु मानते थे। पीपा अपना गुरु किसे मानते थे, तो रामानंद जी को मानते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से मल्लुक दास की रचना कौन सी है। इनमें से मल्लुक दास की रचना कौन सी है। तो कबीर परिचय, ज्ञान समुद्र, ज्ञान दीपक, ज्ञान बोध। मल्लुक दास की रचना है ज्ञान बोध। ठीक है, मल्लुक दास की रचना कौन सी है, तो ज्ञान बोध है। इसके अलावा कबीर परिचय के रचयिता रहे अनंत दास, ज्ञान समुद्र के रचयिता रहे सुंदर दास तथा ज्ञान दीपक के रचयिता रहे दरिया साहब। ठीक है, कबीर परिचय के रचयिता रहे अनंत दास, ज्ञान समुद्र के रचयिता रहे सुंदर दास तथा ज्ञान दीपक के रचयिता रहे दरिया साहब। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। निम्न में से कौन सा राजस्थान से संबंधित संप्रदाय नहीं है, तो बावरी संप्रदाय राजस्थान से संबंधित नहीं है। बावरी संप्रदाय राजस्थान से संबंधित नहीं है और इस संप्रदाय की स्थापना बावरी साहिबा ने की थी। ठीक है, बावरी संप्रदाय की स्थापना बावरी साहिबा ने की। इसके अलावा निरंजनी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, इन सभी का संबंध राजस्थान से रहा। अगला प्रश्न देखते हैं,
कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर के संबंध में यह कथन किनका है? तो कबीर के संबंध में यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कबीर के संबंध में यह कथन किनका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न देखेंगे। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। यह पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। यह पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो यह पंक्तियां कबीर की परिचय नामक ग्रंथ से ली गई है, जिसके रचयिता रहते हैं अनंत दास। कबीर की परिचय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? तो श्री अनंत दास। इस ग्रंथ में कबीर के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है। कबीर परिचय में कबीर के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? तो संत काव्य परंपरा के कवि संत सुंदरदास अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है। सुंदरदास सभी संत कवियों में सबसे अधिक शिक्षित संत माने जाते हैं। इनका जन्म जयपुर के दौसा नामक स्थान पर 1596 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु हुई उनकी 1689 ईस्वी में। ठीक है। इनके पिता का नाम था परमानंद खंडेलवाल। सुंदरदास के पिता का नाम था परमानंद खंडेलवाल। सुंदरदास के गुरु थे दादू दयाल। इसके अलावा सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास सुंदरदास की दो महत्वपूर्ण रचनाएं रही। अगला प्रश्न देखेंगे। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या रामायणी में की है। रामायणी में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अगर इसे थोड़े विस्तारित रूप में जाने तो कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से किया गया। ठीक है। कबीरदास की वाणियों का संग्रह बीजक नाम से उनके शिष्य धर्मदास ने किया। इसके 3 भाग है। बीजक के 3 भाग है। साखी, सबद, रामायणी। साखी में कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। ठीक है। साखी में कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। सबद गेय पद है जिनमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति की गई है। सबद में कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति की गई है, जबकि रामायणी में कबीर के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? यहाँ पे बंद हो जाएगा। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? तो संत दादू दयाल की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। माना जाता है कि दादू के चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी बुलवाया था। दादू दयाल के चमत्कारों से प्रभावित होकर अकबर ने दादू दयाल को कहाँ बुलाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बुलवाया था। फिर अकबर ने लगभग 40 दिनों तक दादू के प्रवचन सुने। अकबर ने 40 दिनों तक दादू दयाल के प्रवचन सुने तथा उन्हीं से प्रभावित होकर उसने गौहत्या पर रोक लगवा दी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। विठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से रहा। नामदेव का संबंध वारकरी संप्रदाय से रहा। इसके अलावा मुखबानी नामक पुस्तक में नामदेव की रचनाएं संकलित है। मुखबानी नामक पुस्तक में नामदेव की रचनाएं संकलित है। अगला प्रश्न देखेंगे। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत का नाम क्या रहा? तो श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे संत सुंदरदास। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी माने गए। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है?
तो वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन देना यह विशेषता संत काव्य की नहीं है। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन देना संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, जबकि गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन, ये सभी संत काव्य की प्रवृत्तियां रही। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, यह पंक्ति किस कवि की है? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, यह पंक्ति संत मलुकदास की है। मलुकदास के शिष्य मथुरादास थे। मलुकदास के शिष्य कौन थे? तो मथुरादास थे। इन्होंने मलुक परिचय लिखा। इनके ग्रंथ अवधी और ब्रजभाषा में लिखे गए। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो मलुक परिचय नामक ग्रंथ लिखा और इनके ग्रंथ अवधी और ब्रजभाषा में लिखे गए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो श्रीधर पाठक कोई संत कवि नहीं है। श्रीधर पाठक आधुनिक युग के खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। इसके अलावा बाकी सभी यहाँ पर संत कवि रहे। अगला प्रश्न देखेंगे, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? तो दोहा चौपाई में लिखित पदों को रामायणी कहा जाता है। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रामायणी कहा जाता है। साखी दोहा छंद में रचित है। ठीक है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है? तो रामायणी कहा जाता है, जबकि साखी जो रहा वह दोहा छंद में रचित रहा तथा सबद गेय पदों में रचित रहा। अगला प्रश्न देखेंगे, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका है? कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व रहा, यह विचार किसका है? तो यह विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यह विचार रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? मध्यकालीन संत काव्य पर इनमें से किसका प्रभाव नहीं है? तो जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है संत काव्य पर। बाकी सभी का प्रभाव मध्यकालीन संत काव्य पर देखा जाता है। नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, इन सभी का प्रभाव संत काव्य पर रहा, परंतु जैन साहित्य का प्रभाव संत काव्य पर नहीं रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था दादू दयाल का जन्म। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, साधना के 3 अवयव बताए गए हैं। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा पंथ शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा पंथ शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? तो कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व शामिल किया। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? तो चार्वाक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन है। यह मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। यह दर्शन मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। ठीक है, बृहस्पति को चार्वाक या लोकायत दर्शन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति को चार्वाक या लोकायत दर्शन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है रैदास के पद। रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। रैदास रामानंद के प्रमुख शिष्य थे।
ये आयु में कबीर से बड़े थे तथा मीराबाई के गुरु थे। रैदास आयु में कबीर से बड़े थे तथा मीराबाई के ये गुरु थे। अगला प्रश्न देखेंगे, दादू पंथ का प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? दादू पंथ का प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? दादू पंथ का प्रधान पीठ राजस्थान के नरैना में स्थित है। दादू पंथ का प्रधान पीठ राजस्थान के नरैना में स्थित है। इनकी वाणियों का संग्रह इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरड़े वाणी शीर्षक से किया था। इनकी वाणियों का संग्रह इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरड़े वाणी शीर्षक से किया था। फिर रज्जब ने अंकवधु शीर्षक से इनका संपादन किया। रज्जब ने अंकवधु शीर्षक से इसका संपादन किया। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? इनमें से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा? तो मलुक दास का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा, जबकि बाकी सभी का साधना क्षेत्र राजस्थान रहा। जंबनाथ, सुंदरदास, पीपा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो गोविंद सिंह ने किया। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र नाम से हिंदी में अनुवाद गोविंद सिंह ने किया। अगला प्रश्न देखेंगे, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? तो पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म विक्रम संवत 1456 माना जाता है। विक्रम संवत 1456 माना जाता है कबीरदास का जन्म पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। ये पेशे से दर्जी थे और इनके गुरु का नाम था विसोवा खेचर। पेशे से ये दर्जी थे और इनके गुरु का नाम था विसोवा खेचर। अगला प्रश्न है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे कबीर पंचगंगा घाट में। कहा जाता है कि रामानंद के पैर जब कबीर के ऊपर पड़े तो उनके मुख से राम राम शब्द निकला, जिसको कबीर ने गुरु मंत्र मानकर रामानंद के वे शिष्य हो गए। ठीक है, तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर